हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी को। आज की वीडियो में उन लोगों के लिए बात करने वाला हूं दोस्तों, जो अभी तक मतलब बिहार के होते हुए बिहार में अपना नर्सिंग रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं करवाए हैं। उसके लिए फुल प्रोसेस बताने वाले हूं दोस्तों। फुल प्रोसेस जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को दोस्तों कोई भी एक ब्राउजर गूगल क्रोम या जो भी एक खोल लेना है। उसमें टाइप करना है दोस्तों BNRC, BNRC। ठीक है, फर्स्ट वाला जो वेबसाइट खुलेगा आपको उसी पे क्लिक कर देना है। ये पुराना वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है। अभी जो ट्रांसफर के लिए अप्लाई हो रहा है वो नए वेबसाइट से हो रहा है, तो वहाँ कैसे जाएंगे उसके लिए आप लोग देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन पर लॉगिन कीजिएगा तो सिर्फ लॉगिन जो पहले से जो कर चुके हैं इस वेबसाइट पर उसके लिए है सिर्फ। उस वेबसाइट के जाने के लिए देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिया न्यू रजिस्ट्रेशन अवेलेबल इन न्यू साइट। यहाँ ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट टाइप है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन साइन अप करने के लिए मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ देखिए ई एप्लीकेशन नाम का एक यहाँ सेक्शन है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक फॉर्म फिलअप करने के लिए खुल जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए आप कौन सा कोर्स किए हैं। ठीक है, वो ANM, GNM, BSc नर्सिंग। चलिए हम GNM सेलेक्ट कर लेते हैं, या जो भी आप जो किए हैं आप वही सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ नाम भर दीजिएगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जेंडर। ठीक है, और यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ मोबाइल नंबर भरना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ एक बगल में बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई करवा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कैटेगरी चुन लीजिएगा अपना जो भी है। ठीक है, यहाँ आधार कार्ड पे जैसे नाम है सेम लिखना है, नेम एज पर आधार लिखा हुआ है यहाँ जैसा से, कोई भी वर्ड चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलती है तो पहले वो उसका करेक्शन करवा लीजिए, ताकि रजिस्ट्रेशन पे अच्छे से नाम प्रिंट वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ का लास्ट ईयर जैसे कि 1998, 99 जो रहता है वो ईयर खाली डालना है। ठीक है, यहाँ आधार कार्ड नंबर डालना है। ठीक है, आगे देख लीजिए एड्रेस सेक्शन में आ जाइए। देखिए यहाँ करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है दोस्तों तो आप ये करेंट एड्रेस भर दीजिए, और जैसे कि यहाँ स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, पिन कोड भरना, और यहाँ आपका जैसे विलेज, पोस्ट, थाना जहाँ है सब कुछ लिख के यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा। अगर आपके सेम है तो अलग भर दीजिएगा। ठीक है, आप नीचे आ जाइए, देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल में आ जाइए। देखिए मैट्रिकुलेशन मांग रहा है, मैट्रिक 1 साल का होता है दोस्तों, तो यहाँ पूछ रहा है सेशन फ्रॉम से टू। अगर मान लीजिए आप 2020 में पास किए हैं तो 1 साल पहले यहाँ भरेगा। ठीक है, अब 2020 में आप पास किए हैं तो 2020। ठीक है, यहाँ देखिए सेम चीज पासिंग ईयर पूछ रहा है, तो 2020 आपका यहाँ डाले हैं तो 2020 ही होगा। ठीक है, कॉलेज नेम डालिएगा। फिर आपको एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया वो पूछ रहा है। तो जनरली दोस्तों कुछ कुछ बोर्ड है जो अलग कंडक्ट करवाती है एग्जाम, लेकिन जनरली वही जो बोर्ड रहता है वही करवाता है। जैसे आप झारखंड बोर्ड से हैं या अब कोई भी बोर्ड से हैं, या बिहार बोर्ड जो भी है वहाँ बोर्ड भी भर दीजिएगा। सेम चीज वही यहाँ भी पूछ रहा है, बोर्ड भी, बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी आप जो जिससे 10th किए हैं वही भरना है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज कितना परसेंट आपका मार्क्स आया वो भर दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का भी वैसे सेम, इंटरमीडिएट 2 साल का होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप 2000, एक उदाहरण के तौर पे 2020 में पास किए हैं, तब यहाँ 2021 में या 2020 में एडमिशन लिए होंगे, मान लीजिए एक अप्रोक्स, तो 2 साल का होता है। अगर मान लीजिए हम 21 में लिए हैं, ठीक है, 1 साल बीच में जो भी गैप हुआ, तो 2 साल का यहाँ तो 23 में होगा पूरा। ठीक है, पासिंग ईयर भी 23 में होगा। ठीक है, मतलब एक उदाहरण तौर पे मान रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम एग्जैक्ट मान रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इंटर यहाँ कॉलेज नेम है, यहाँ एग्जामिनेशन कंडक्ट जो करवाया है आपका जो बोर्ड है वही डलाएगा। जैसे कि जनरली कुछ कुछ केसेस में अलग है, लेकिन जो बोर्ड है वही कंडक्ट करवाता है। ठीक है, यहाँ भी बोर्ड का नाम। ठीक है, यहाँ परसेंटेज कितना परसेंटेज है आप जैसे ही फिर ये सब ये दोनों भर दीजिएगा दोस्तों, मैट्रिकुलेशन और इंटर का। तो यहाँ फिर ऐड मोर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे ही ऐड मोर पे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों,
देखिए ऐड मोर पे क्लिक किए दोस्तों, तो देखिए आपके सामने एक पॉपअप खुला। आप मतलब कौन सा कोर्स से ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या किए हैं, मतलब जो किए हैं आप कोर्स, वो जैसे जीएनएम वहाँ भरे होंगे तो जीएनएम यहाँ भरना है। फिर अपना सेशन डाल देना है, जो भी आपका सेशन रहेगा, ठीक है। जो भी जो जैसे कि 3 साल का होता है जीएनएम, कि सेशन डाल दीजिएगा। मान लीजिए 16 से लेकर 3 साल का होता है, तो 16 3 हो गया ये 19 साल, मतलब 2019, सॉरी 2019। फिर यहाँ पासिंग ईयर डाल दीजिएगा। मान के चलिए किसी किसी का लेट हो जाता है तो 2020 में भी आएगा, मतलब एग्जैक्ट हम एक आपको भरने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। ये जो एग्जाम आपको कंडक्ट करवाया है, जैसे जिस काउंसिल, मतलब जौन सा काउंसिल से है, जैसे झारखंड नर्सिंग काउंसिल है या यूपी नर्सिंग काउंसिल से जहाँ से है, वहाँ इसमें भरना है। फिर वही सेम चीज यहाँ काउंसिल यूनिवर्सिटी जो भी है आपका वो भरना है, ठीक है। कितना मार्क्स आया परसेंटेज में वो भरना है, ठीक है। आगे चलते तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है करेंट रजिस्ट्रेशन। आपका करेंट रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, जैसे जिस स्टेट का होगा उससे ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं बिहार का, तो आप जिस भी स्टेट का है वहाँ आप फिल कर दीजिए। मान लीजिए एक यहाँ झारखंड नंबर दिए हैं, तो झारखंड नर्सिंग काउंसिल अपने से ले लिया, ठीक है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है आपको, कब इश्यू हुआ है वो भरना है, कितना दिन तक वैलिडिटी है, पीछे प्रिंटेड रहता है सब। अब देखिए नीचे दोस्तों सेक्शन में यहाँ डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करना है, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, और जेपीजी में ही होना चाहिए, मतलब पीडीएफ वगैरह में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीएनजी जेपीजी जो भी। और ये यहाँ पे सिग्नेचर दोस्तों, इसका भी साइज 2 MB रहना चाहिए। सारा मतलब ये फोटो और सिग्नेचर आपको जेपीजी और पीएनजी में भर अपलोड करना है। बाकी सब डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जो पीडीएफ में चलेगा, अब 2 MB तक ही चलेगा। तो 2 MB साइज थोड़ा बड़ा है तो अच्छा क्लियर दिखेगा पीडीएफ, ठीक है। तो क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ देखिए फोटो, यहाँ सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है, यहाँ 10th का सर्टिफिकेट जो आता है मिलता है वो, ये 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, यहाँ जीएनएम का एडमिट कार्ड जो 3 साल का होता है ना, उसको एक पीडीएफ बना लीजिएगा और उस पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए मार्कशीट, तीनों ईयर का मार्कशीट को पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है, वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यहाँ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होगा उस स्टेट का, ठीक है, वो वाला। यहाँ देखिए पहले ऑप्शन देता था यहाँ नो का, आई सेंसिटिविटी लेटर जो रहता है ना, वह नो करके भी मतलब रहता था, लेकिन नो वो ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता था आपको मतलब वैलिड नहीं भरने देता था, इसलिए सिर्फ नो का वैलिड यहाँ सेक्शन हटा दिया है। अब यस खाली है। आपके पास आई सेंसिटिविटी लेटर है तभी आप भर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो वो कॉलेज की तरफ से मिलती है आपको, मतलब दिखाते हैं आपको कैसा रहता है, देखिए। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार का कुछ रहता है। आप लोग मतलब ये कुछ रीजन की वजह से हम हाइड कर दिए हैं कॉलेज वगैरह नाम, ठीक है। ये यहाँ लेटर नंबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज का नाम रहता है यहाँ, ठीक है, सब कुछ। यही लेटर को स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना है, आपको लोग को कॉलेज से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए 2 × 6 है, यानी कि 12 यहाँ पे भर के कैप्चा यहाँ एग्री करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपके सामने यह सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा। कुछ देर लोडिंग होगा, उसके बाद आपको एक टेम्पोररी नंबर मिलेगा, देखिए ये देखिए टेम्पोररी नंबर मिल गया, ये लिख के रख लीजिए या कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और कहीं भी लिख सकते हैं, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों आपको फिर से वो लॉगिन वाला जो सेक्शन दिखाए थे शुरू में, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके पास कुछ पॉपअप खुलेगा, ठीक है। यहाँ नीचे आ जाइए पासवर्ड वाला पे, पासवर्ड वाला पे क्लिक करने के बाद आपको फिर सब यहाँ सिलेक्ट करना है आपके पास किस तरह का नंबर है। जैसे मेरे पास टेम्पोररी है तो टेम्पोररी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ नंबर जो मिला है वो नंबर डालेंगे। फिर यहाँ नीचे देखिए कैप्चा डालेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर नीचे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया, देखिए रीसेट पासवर्ड करने के लिए, ठीक है। यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद वो जो मोबाइल में नंबर आया है 4 या 6 डिजिट का कोड आता है, उसको ओके कर देंगे दोस्तों, ठीक है। वो फिर पॉपअप खुल गया, यहाँ पे देख लीजिए। फिर यहाँ पे जो मोबाइल नंबर में
ओटीपी जो अभी आया है उसी को डाल के ये पासवर्ड में रह डलाएगा, ठीक है। एकदम सेम जिस तरह लॉगिन किए थे उसी तरह लॉगिन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे भी टेम्पोररी करके फिर टेम्पोररी नंबर जो आया है वो टेम्पोररी नंबर देंगे, फिर कैप्चा भरेंगे और जो पासवर्ड में देंगे, जो ओटीपी मोबाइल में आया है ना, वही अभी पासवर्ड फिलहाल के लिए रहेगा। फिर हमको पासवर्ड बनाने के लिए देगा, ये देखिए करके दिखाते हैं। जैसे टेम्पोररी सिलेक्ट किए, यहाँ टेम्पोररी नंबर जो मिला हमको रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालेंगे। फिर नीचे सेक्शन में पासवर्ड डालेंगे दोस्तों, जो अभी मोबाइल पे आया है 6 डिजिट का कोड आया है वो डाल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ नीचे कैप्चा डालने के लिए कैप्चा डाल के फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करते ही दोस्तों देखिए हमें पासवर्ड बनाने की ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने मन से पासवर्ड बना लीजिए जो आपको मतलब एक्सेप्टेबल हो। हाँ, इसमें पासवर्ड में दोस्तों एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैप मतलब लेटर होना चाहिए, ठीक है। देखिए पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद हम सेव कर लेंगे। देखिए लोडिंग होगा कुछ देर के बाद, अपडेट हो गया। यहाँ देखिए लिखा हुआ आ गया पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, ठीक है। मेरा पासवर्ड बन चुका है, मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। क्लिक करते ही दोस्तों देखिए आपके पास सेम वही पॉपअप खुल चुका है। अब यहाँ पे हम अपना जो पासवर्ड रखें वो पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, ठीक है। तब जाके हमें पूरी फॉर्म फिलअप पेमेंट वगैरह सब दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ चलिए लॉगिन कर लेते हैं। आप लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखने वाला है दोस्तों। यहाँ ई एप्लीकेशन पे आके ट्रांसफर वाले पे क्लिक कीजिएगा आपको, तो आपको सारी डिटेल देखिए दिखाएगा। देखिए क्लिक किए, यहाँ देखिए दिखा रहा है पेंडिंग फॉर पेमेंट। पेमेंट अभी हम नहीं किए दोस्तों क्योंकि इसका पेमेंट 4000 का आता है। तो आप लोगों को सिर्फ फॉर्म भरने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट कहाँ से करते हैं वो भी बताएंगे आपको। चलिए इसी सेक्शन को आप स्लाइड कीजिएगा इस साइड से, तो देखिए यहाँ पे दिखेगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट। यहाँ आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा, मतलब आई प्रोसीड पे, तो आपको देखिए खुल जाएगा पेमेंट। 4000 का पेमेंट देखिए है ना। यहाँ बिहार में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए 4000 रुपया लगता है दोस्तों, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिए पे नाउ पे। अब जैसे ही पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपके सामने ये खुलेगा, आपको किस माध्यम से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जिससे। तो हम यूपीआई से पेड कर रहे हैं, चलिए तो यूपीआई यहाँ क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके सामने फिर क्यूआर कोड दिखेगा, चलिए पे नाउ पे क्लिक किए, देखिए क्यूआर कोड जनरेटर दिखेगा, इस पे स्कैन करके अपना मोबाइल से पेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम पेड नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बस बता रहे हैं आप लोगों को कि किस तरह से पेमेंट किया जाता है, ठीक है। जब आप पेमेंट कीजिएगा दोस्तों तो आप यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली लिखा जाएगा, ठीक है। पेमेंट होने के बाद आपको बीएनआरसी सारा डॉक्यूमेंट्स को जांचती है, ठीक है। ये जो जो आप डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो जांचेगी। उसके बाद आप जिस स्टेट से ट्रांसफ़र करवा रहे हैं उस स्टेट में एनओसी भेजेगी। तब आपको यहाँ मोबाइल पे मैसेज आएगा या ईमेल पे मैसेज आएगा, आपको वहाँ स्टेट पे जाके अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन जमा करवाना होगा। फिर वहाँ पे एनओसी से, वहाँ से फिर एनओसी यहाँ बिहार आएगा, तब जाके आपको फिर ओरिजिनल यहाँ रजिस्ट्रेशन बिहार का प्राप्त होगा, ठीक है। यही था प्रोसेस दोस्तों। पहले का नियम था दोस्तों कि स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है। इस वेबसाइट में वो वाला चीज प्रॉब्लम हटा दी है, क्योंकि अब ना भी भेजिएगा तो वो एनओसी भेजेगा ऑलरेडी। आप यहाँ घर बैठे इस मतलब यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा एनओसी कब गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।